ये कलम की ताकत को पहचानिए। मैं सल्यूट करता हूँ लॉर्ड मैकाले की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। और मैं कहीं लॉर्ड मैकाले की न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना होती तो बाबा साहब नहीं पढ़ पाते, बाबा साहब ना होते तो कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हम यहाँ ना होते। यानी तो लॉर्ड मैकाले को हम दिल से सल्यूट इसलिए करते, सबको पढ़ने का मौका दिया कि मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। ये वो कहते हैं जी हमने जमीनों को इकसार यानी कि समतल किया, जैसे ही वो इस काबिल बने के फसल देने लगे तो दबंगों ने कब्जा कर लिया। ये हमारे समाज की जो है ना बड़ी दुख भरी कहानी है। यहाँ चूँकि बहुजन समाज का प्रोग्राम है, बहुत सारे हमारे भाई बहुजन में जैसा नाम लिया SC ST OBC बैठे हैं, लेकिन ज़रा सोचिए इस बारे में कि जहाँ पर मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, दलितों के साथ में दूसरे OBC वाले भी अत्याचार करते हैं। औरतों का अगर कुत्ते ने भी उनके घर की रोटी खा ली तो लड़ाई झगड़ा शुरू, उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारे बीच में जो फासला है इसको तो कम करना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है, वो स्टेज से बड़ी बड़ी स्पीच तो देते हैं, लेकिन मैं उनको बताता हूँ पहले भी अपने OBC समाज को समझाइए कि दलितों को भी अपना भाई समझे, उनके साथ में बैर विरोध ना रखे और उनको कम से कम इंसान समझे। तो हालत, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी गांव से है और गांव के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। हमारे ही गांव के कुछ OBC, देखिए बात सच्ची है लेकिन कड़वी है, लेकिन आप ये देखिए मैं ऐसी कैटेगरी से आता हूँ, JNU नहीं होता तो आज मैं IGNOU में प्रोफेसर नहीं होता। और चूँकि बहुत कम पैसे में सारी फैसिलिटी के साथ में वहाँ से MA MPhil PhD किया, और ख़ास करके मेरा क्योंकि सब्जेक्ट भी कुछ थोड़ा हट करके हैं, तो आप ये देखो वहाँ इस बात को महसूस किया कि गांव देहात में अगर एक किसान का बेटा 10वीं पास है तो वो चाहता है कि मेरा बच्चा आर्मी में या किसी ऐसी नौकरी पे बड़ा अफसर बन जाए, और दलित का बच्चा MA पास भी है तो वो चाहता है कि चपरासी तक या मेरे खेत में काम करने तक ही सीमित रह जाए। तो ये सच्चाई है, इस सच्चाई को बिल्कुल समझना पड़ेगा, इसको परखिए। जैसा पहला टॉपिक है ये इसके बारे में कि जी प्राकृतिक संसाधनों और उद्योगों पर। प्राकृतिक संसाधन तो सबसे ज़्यादा उनको इस लायक हमारे लोग बनाते हैं कि वो देश के काम आ सके, यानी कि इस उन पे कृषि की जा सके, खेती की जा सके, फलदार या लकड़ी वाले ऐसे दरख्त या कागजी मतलब और दूसरे ऐसी दवाई देने वाले दरख्त पेड़ पौधे लगा सके, लेकिन कब्जा कोई और कर लेता है। अभी एक पिछले हफ्ते मुझे बताया जहां मनीषा का केस हुआ था हाथरस में, वहां पर उन्होंने बताया जी हमारी कुछ ज़मीनें दबंगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। तो बताइए आज के दौर में भी ये बात आ रही है, कहते हैं कि हम आज़ाद है और संविधान सबको बराबर का हक देता है। कहाँ तक देता है, कहाँ तक सच है? आरक्षण को लेकर के बात होती रहती है कि जी आरक्षण को ख़त्म कर दो, हम कब मना कर रहे हैं, कर दो ना। देखिए ये बात गौर फरमाने की है। मैं अपनी बेटी को B.Ed का एग्ज़ाम दिलवाने ले गया, बिल्कुल सच्ची बात है, गोल मार्केट। वहाँ पर हरियाणा से आए एक शख्स OBC, वो कह रहे हैं कि जी SC ST वाले को तो खास करके SC वाला अगर 40 नंबर भी ले आता है ना तो वो IAS बन जाता है। हमारा जो है 95% नंबर ला के भी IAS नहीं बनता। मैंने बोला तेरा तो 100 में से अगर 110 भी ले आए तो भी IAS नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा ये बताओ दिल्ली से चारों तरफ आप 100 किलोमीटर कहीं भी निकल जाओ, किसी SC वाले का फार्म हाउस है, कोई SC वाले की कोई कंपनी है, बताइए कोई लैंड हो तो मुझे बता दो। अगर एक भी आप गिना दोगे तो हम कह देंगे हाँ भैया तुम्हें हमें बराबर का हक मिल जाए। तो
बहुत सारी सच्चाई ऐसी है कि यहाँ पर यानी कि किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में बोलने तक सीमित रहती है, उस पर अमल नहीं होता। जब तक अमल नहीं होगा तब तक वो पाए तकमील को, यानी कि अब हिंदी में तो मुझे ढूंढना पड़ेगा क्या कहते हैं, वो नहीं पहुंचेगी। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है इनमें, क्योंकि मेरा कार्यक्रम वहाँ लगा हुआ है। मैं अल्लामा इकबाल के चंद अशार, बार बार अखबार की भी बात आई। आज अगर ये कलम की ताकत को पहचानिए, मैं सल्यूट करता हूँ लॉर्ड मैकाले की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, और मैं कई सेमिनार्स में भी कहता हूँ इस बात को कि भाई लॉर्ड मैकाले की न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना होती तो बाबा साहब नहीं पढ़ पाते, बाबा साहब ना होते तो कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो हम यहाँ ना होते, यानी JNU वगैरह, DU वगैरह, ये यूनिवर्सिटी ना होती, और यूनिवर्सिटी ना होती तो हम यहाँ पे नहीं होते। तो लॉर्ड मैकाले को हम दिल से सलूट इसलिए करते, सबको पढ़ने का मौका दिया। आज हम अपने बच्चों से यही कहना चाहते हैं, खास करके बहुजन समाजी, क्योंकि मुश्तरका तौर पर, मुश्तरका यानी इकट्ठे तो सम्मिलित तौर पर ये मीटिंग आयोजित की गई है। तो यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को ये इससे दूर रखिए, किताबी ज्ञान की किताबें लाइए, किताबों का शौक़ उनमें पैदा कीजिए। उर्दू के एक बड़े प्रोफेसर, नोवेल निगार थे, उन्होंने एक सेमिनार में कहा कि भाई मैं खुश नसीब हूँ, मुझे बचपन में एक बीमारी लग गई थी और मैं चाहता हूँ वो बीमारी आप सबको भी लग जाए। तो उससे सवाल किया गया, जी कौन सी बीमारी थी? बोला, जी मुझे बचपन में ही पढ़ने की बीमारी लग गई थी, वो बीमारी आपको भी लग जाए। अल्लामा इकबाल ने कहा, यानी कि बड़े शायर हुए, शायर मशरिक कहते हैं उनको। उन्होंने कहा था, उनका एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर आप UPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो इसने नंबर लाइए कि IFS, IAS, IRS, इन सब में आपकी चॉइस हो जाए कि आप कौन सा कैडर लेना चाहते हैं। और जैसे अभी भाई साहब ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि एजुकेशन पे तवज्जो दीजिए। अल्लामा इकबाल के कुछ चंद अशार में पढ़ करके माफ़ी चाहूँगा कि मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अब इस पे गौर फरमाइए। देखिए ये मरकजी, यानी कि बिल्कुल ये जो शेर है इसी गज़ल का है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। और वो जो सजदा है ये कलम है हमारे हाथ में, और हमारी तालीम यानी एजुकेशन है। तो इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज सबको आज़ादी है पढ़ने की, अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले जाइए। मंदिरों में दूसरे टॉपिक पे भी 1 मिनट बोलूँगा। मंदिरों में जो कहते हैं कि आरक्षण, अब आरक्षण के अगर कोई मुखालिफ है, बोलता है कि जी आरक्षण की वजह से हम वहाँ पहुँचते हैं, तो उनको बताइए कि सबसे पहले मंदिरों से आरक्षण ख़त्म कर दीजिए, जहाँ एक भी SC ST OBC नहीं है, सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं मंदिरों में। तो वो समझते नहीं इस बात को। जुडिशरी और मेडिकल साइंस पे कब्जा किसका है देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड आप सभी को तालीम, यानी कि सारे शिक्षित लोग हैं। तो कहने को तो बहुत कुछ है, मुझे भी जल्दी है, कभी बाद में इस पे बात की जाएगी। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मैंने पढ़ाया है, यहीं पे मैं उर्दू में था, उर्दू में अकेला प्रोफेसर था यहीं गोकलपुरी में। डॉक्टर अंजू यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, यानी मौजूद है, ऑल साइंस की प्रोफेसर है। हमने यहाँ एक मूवमेंट चलाया था कि सबको विद्या भीम कहने का, और वो 90% तक वो हमने उसको कामयाब बना दिया था। और जो SC ST वाले बच्चे थे हम उनको ज़्यादा तवज्जो भी देते थे जी, OBC वाले बच्चों को। मैं भी JNU में हूँ, अगर मुझे पता लग जाता है बच्चा कैटेगरी से है तो मैं उस पर ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। तो मुझसे
अगर इग्नू से रिलेटेड मुतालिक कोई काम हो तो मतलब आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, रब्ता यानी कि संपर्क कर सकते हैं। और